हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रुप राउटिंग। ग्रुप राउटिंग का क्या मतलब है? ग्रुप राउटिंग का मतलब ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे राउट्स हैं और हम उन राउट्स को एक स्पेसिफिक कैटेगरी के राउट्स को हम क्या करना चाहते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं, एक एक ग्रुप बनाना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी या इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के राउट्स जो हैं वो उनका एक ग्रुप रहे। ठीक है, जो भी राउट हम उस मॉड्यूल से रिलेटेड क्रिएट करें वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में रहें। राइट, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं ग्रुप राउटिंग क्या है। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, राइट, और उस वेबसाइट में दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जनरली दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हमारी मेन वेबसाइट हो गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो मेन वेबसाइट, तो यहाँ पे मेन वेबसाइट हो गई जहाँ पे यूजर्स विजिट करेंगे। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे हो गई हमारी एडमिन पैनल। ठीक है, जहाँ पे हम अपने एडमिन को एक्सेस देंगे। ठीक है, तो एडमिन पैनल हो गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मेन वेबसाइट में भी हमारे पास क्या होंगे, कुछ ऑथ्स राउट्स होंगे जहाँ पे यूजर आएगा, रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन, राइट, ऐसे ऑथ से रिलेटेड बहुत सारे राउट्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं ऑथ राउट्स, ऑथ राउट्स। ठीक है, अब इस ऑथ राउट्स में बहुत सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास पेजेस होंगे। ठीक है, और वो पेजेस कौन कौन से होंगे, जिसमें हमारे लॉगिन पेजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए लॉगिन हो गया, राइट, और इसके बाद यहाँ पे जैसे साइन अप हो गया। ठीक है, ऐसे ऑथ से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे, हमारे राउट्स होंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हम इन पर्टिकुलर राउट्स को हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम इसमें भी एक राउट होगा जो एडमिन होंगे। ठीक है, एडमिन के पास भी एक लॉगिन होगा, ईमेल वेरिफिकेशन होगा, राइट, अगर हम दे रहे हैं एक्सेस, राइट, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, ऑथ के राउट्स होंगे। राइट, तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है, लॉगिन हो गया, और इसके बाद और सारे हो गए, जैसे फॉरगेट पासवर्ड हो गया, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, सो ये सारे राउट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट। अब देखो, अब हम करना क्या चाहते हैं कि अगर हम राउट्स ग्रुपिंग नहीं करते हैं, ठीक है, सपोज दैट इनको ग्रुप नहीं करते हैं और एक ही फोल्डर में हम सारी चीज़ें बनाते हुए जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हमें समझ नहीं आएगा कि कौन किसका लॉगिन है। ठीक है, यहाँ पे भी एक लॉगिन है, यहाँ पर भी एक लॉगिन है, अगर एक मॉड्यूल और बना रहे हैं उसमें अलग से लॉगिन है, तो ये सब मिक्स हो जाएंगे उसमें। राइट, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि जो एडमिन के राउट्स हैं, राइट, जितने भी एडमिन से रिलेटेड राउट्स हैं वो उनका एक ग्रुप रहे, और जो मेन वेबसाइट्स के राउट हैं उनका एक ग्रुप रहे। राइट, तो ग्रुपिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुप राउट्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कैसे यूज करना है उसको हम देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं एसआरसी के अंदर और ऐप के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे मेन वेबसाइट है उसमें हम कुछ राउट्स क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी मेन वेबसाइट, हमारा मेन पेज, होम पेज ये है। ठीक है, जहाँ पे हमारा वेबसाइट का मेन पेज है। ठीक है, अब इसमें हम बनाना चाहते हैं कुछ राउट्स। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐप में चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन एक पेज हमने बना लिया। ठीक है, और इसमें हम कर देते हैं पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है, पेज डॉट टी एस एक्स कर दिया, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉगिन पेज, राइट, और ये लॉगिन पेज हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे, तो ये हमारा लॉगिन पेज यहाँ पे एक्सेस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे साइन अप पेज, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन अप, राइट, और इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, पेज डॉट टी एस एक्स, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा साइन अप हो जाएगा, साइन अप पेज। यहाँ पे एक्सेस करते हैं साइन अप पेज। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे साइन अप पेज आ गया। ओके, अब ये चीजें हमारे पास यहाँ पे आ गई, लॉगिन, साइन अप। ठीक है, अब किसके बाद यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास साइन अप और लॉगिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे हो सकता है, यूजर फ्रंट एंड साइड में बहुत सारे, मतलब कई सारे लॉगिन हम दे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लॉगिन फॉर्म, या एक कॉन्टेक्ट फॉर्म का हम दे सकते हैं, या अदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको राउट को ग्रुप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप में चलते हैं और ऐप में एक हम फोल्डर क्रिएट करेंगे और सबसे पहले राउंड पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर
जो भी हम ग्रुप का नेम देना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप का नेम देते हैं, तो यहाँ पे देते हैं ऑथ, ठीक है, ऑथ करके हमने दे दिया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑथ का एक ग्रुप बन गया। अब ऑथ का मतलब ये है कि ये ऑथ यहाँ पे एक्सेस नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे दोनों राउट जो हमने क्रिएट किए हैं इसको इसी के अंदर हम मूव कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इसी के अंदर, दोनों के अंदर, ऑथ के अंदर हमने मूव कर दिया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अभी हमारा एक राउट ग्रुप बन गया है और इसके अंदर हमारे जितने भी फ्रंट एंड यूजर से रिलेटेड जितने भी ऑथ के राउट्स थे वो हमारे ऑथ के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और देखो अभी भी हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो हमारा सेम राउट हमारा यहाँ एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब हमें जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ऑथ, जिसे यहाँ पे लिखा है ऑथ, ऑथ स्लैश साइन अप, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें कि हम यहाँ पे 404 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है कि हम ऑथ को भी यहाँ पे यूज करें, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो एक ग्रुप का नेम है, ठीक है। और जब पैरेंथेसिस ऐड कर देते हैं तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है, इसको हमें यूआरएल में एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं ग्रुप राउटिंग, ठीक है। ओके, तो ये चीज हो गई यहाँ पे हमारे पास साइन अप, ठीक है। ओके, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन वाला भी हमारा पेज जो है एक्सेस हो जाएगा, लॉगिन पेज, ठीक है। तो ये ग्रुप राउटिंग हो गई। अब मान लीजिए हम एडमिन के राउट्स बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे एडमिन करके, ठीक है, एडमिन करके हमने बनाया। अब एडमिन के अंदर यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि इसके अंदर जैसे हम यहाँ पे एडमिन लिखें, एडमिन लिखिए हमने, और एडमिन के लॉगिन लिखें, तो लॉगिन पर वो क्या होना चाहिए, वो हमारा पेज एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन, यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन, ठीक है, लॉगिन लिख दिया हमने। और लॉगिन के अंदर एक पेज क्रिएट कर देते हैं, पेज डॉट tsx, ठीक है। और इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे कर लेते हैं एडमिन लॉगिन, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं, तो अब इसको हम जब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो एडमिन लॉगिन ओपन हो गया, ठीक है। एडमिन के बाद लॉगिन, हमने यहाँ पे अभी पैरेंथेसिस नहीं लगाया है, हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया है इसका, ठीक है। और इसके बाद एक और हम कर लेते हैं साइन अप करके, ठीक है, साइन अप। और इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, एक पेज डॉट tsx, ठीक है। और इसमें हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं एडमिन साइन अप, ठीक है, एडमिन साइन अप। और अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे साइन अप, ठीक है। अब जब साइन अप लिखेंगे तो यहाँ पे देखो एडमिन साइन अप यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हमने किसके अंदर बनाया है, यहाँ पे हमने बनाया है एडमिन के अंदर, ठीक है। ये तो हमारा यूजर का ग्रुप हो गया जो फ्रंट एंड से यूजर एक्सेस करेगा, ये एडमिन का हो गया। अब एडमिन के अंदर हो सकता है और भी सारे ऑथ के राउट्स हों, या फिर हो सकता है डैशबोर्ड्स के हों, प्रोफाइल के हो। तो हम क्या चाहते हैं, हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं ऑथ से रिलेटेड, कि ऑथ से रिलेटेड जितने भी पेजेस हों, जितने भी राउट्स हों, वो एक ग्रुप बना रहे, ठीक है। लेकिन हम यूआरएल चेंज करना नहीं चाहते, यूआरएल हमारा यही रहना चाहिए, एडमिन स्लैश साइन अप। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यही पैरेंथेसिस वाला ग्रुप यूज करेंगे। तो हम एडमिन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे पैरेंथेसिस और ऑथ लिख देते हैं, या फिर हम ऐसा कर देते हैं एडमिन ऑथ कर देते हैं, एडमिन ऑथ, ठीक है, कोई भी नेम दे सकते हो यहाँ पे, एडमिन ऑथ, ठीक है। तो एडमिन ऑथ हमने कर दिया। अब ये ग्रुप बन गया। अब दोनों राउट्स को, जो हमारे साइन अप और लॉगिन जो एडमिन के हैं, इनको हम मूव कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये एडमिन ऑथ के अंदर हमारे दोनों राउट्स यहाँ पे मूव कर गए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम सेम राउट अगर एक्सेस करते हैं तब भी देखो यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे एडमिन के अंदर जो एडमिन ऑथ का ग्रुप बना है, इसके अंदर हमारे एडमिन से रिलेटेड जितने भी ऑथ के पेजेस होंगे वो सारे हम यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं। यहाँ पे अगर साइन अप लिखते हैं तो यहाँ पे साइन अप से रिलेटेड यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। सो ये होता है हमारा ग्रुप राउटिंग, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके की यहाँ पे ग्रुप राउटिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एडमिन का ग्रुप बना लिया, ऑथ का ग्रुप बना लिया, ठीक है। अगर एक ग्रुप और हम बनाना चाहते हैं, जैसे एडमिन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। सो अभी हम अगर यहाँ पे बनाना चाहें एडमिन के अंदर एक प्रोफाइल नाम से ग्रुप, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्रोफाइल, ठीक है। और प्रोफाइल में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। जैसे ग्रुप, इस प्रोफाइल के अंदर हम बना देते हैं सेटिंग, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे कर देते हैं पेज डॉट tsx, ठीक है। और यहाँ पे ये कर दिया हमने। तो यहाँ पे एडमिन सेटिंग्स, ठीक है, एडमिन सेटिंग्स। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस करेंगे एडमिन स्लैश सेटिंग्स,
सेटिंग्स, एडमिन सेटिंग्स लिखा तो एक बार चेक कर लेते हैं। सेटिंग, ओके, सेटिंग यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे एडमिन सेटिंग लिखा तो यहाँ पे देखो एडमिन सेटिंग करके यहाँ पे पेज ओपन हो गया, राइट। अब एडमिन सेटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोफाइल से रिलेटेड यहाँ पे जो पेजेस हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि सपोज दैट एडिट प्रोफाइल, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे पेज बना देते हैं, पेज डॉट dsx, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एडिट प्रोफाइल, राइट। और इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडिट प्रोफाइल, ठीक है। तो ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा एडिट प्रोफाइल से, राइट। सो आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो ग्रुपिंग। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ग्रुपिंग का सिंपल सा मतलब है पैरेंथेसिस ऐड करो और पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप का नेम दे दो, ठीक है। और जो भी नेम दोगे वो यूआरएल में एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर जो भी राउट्स आप बनाओगे वो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ग्रुप राउटिंग क्या होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।